हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एजुकेशन। जीएस एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेक्टर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे उन सभी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये जो हमारा सेशन है ये हमारे वेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी एग्जाम में वेक्टर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव आते हैं वो सभी डिस्कस करने वाले हम लोग। जो रेस्ट बच जाएंगे आज के सेशन के बाद वो अगले सेशन में हम लोग अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये समझ लीजिए कि वेक्टर के ऑब्जेक्टिव के लिए हम लोग 2 वीडियो बनाएंगे। ठीक है, पहला वीडियो ये है और इसके दूसरे वीडियो को हम लोग आगे पब्लिश करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग कि वेक्टर में कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि यदि सदिश A बराबर सदिश आपका दिया हुआ है और सदिश B दिया हुआ है आपको, और पूछा गया है आपसे कि A क्रॉस B, सदिश A क्रॉस B का परिमाण, ये मोड का मतलब होता है परिमाण निकालना। ठीक है, आप इसको समझ के रखिएगा, और जब कभी भी आपको 2 सदिश देकर ऑब्जेक्टिव में इसका मान पूछे तो जनरली आपको करना क्या है। देखिए, आपका 2 सदिश का मान आपको ये A और ये B दिया हुआ है। आप करेंगे ये कि सबसे पहले A क्रॉस B निकाल लेंगे। आप इसको निकालते हैं I J K के मदद से। ऊपर में I J K लिखना है, उसके बाद A का गुणांक आप लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है 2, J का गुणांक यहाँ 1 है, कुछ नहीं तो 1 होता है, और यहाँ पर 3 है। B का जब लिखिएगा तो यहाँ 3, यहाँ 5 और यहाँ -2 लिख लिए। अभी हम लोग A क्रॉस B निकाल रहे हैं। ठीक है, परिमाण अभी नहीं निकल रहा है, सिर्फ क्रॉस निकल रहा है। अब यहाँ से आप क्या करिए कि देखिए, इसका ये ढक देना है, मतलब I का जो भी कॉलन है वो ढक दीजिए पूरा। 1 का गुना इसका गुना -2 से करिए, यानी कि 1 का गुना -2 से तो -2 रहेगा आपका। फिर 5 का गुना 3 से करिए, 5 या 15, बीच में माइनस देकर 15 लिखिए, ये I होगा आपका। उसके बाद J का करिए, देखो इसमें प्लस देना है, फिर इसमें माइनस और फिर इसमें प्लस, यानी कि ये पहला हमारा प्लस था, अब यहाँ जो बीच में देंगे वो माइनस देंगे। J का पूरा ढक दीजिए, 2 का गुना -2 से करिए तो -4 हो जाएगा, फिर 3 का गुना 3 से करिए तो -9 हो जाएगा। तो ये हमारा J का हुआ। अब अगला जो चिन्ह होगा वो प्लस होगा हमारा, इसको ढक कर 2 का गुना 5 से करिए 10, और बीच में हमेशा माइनस पड़ता है, 3 का गुना 1 से करिए तो 3, और ये हमारा J हुआ। -17 I, फिर ये -9 -4 -13 और +13 J हो जाएगा ये हमारा, और फिर ये 10 में से 3 के साथ 7 K होगा ये हमारा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया A क्रॉस B। अब हम निकालेंगे सदिश A क्रॉस B का परिमाण। परिमाण निकालने का फॉर्मूला होता है √x² + y² + z²। x हमारा क्या है, x यहाँ पर है -17 का होल स्क्वायर, प्लस y क्या है आपका 13 का स्क्वायर, और फिर z आपका है 7 का स्क्वायर। तो इसको निकाल लीजिए आप। 17 का स्क्वायर होता है 289, फिर 13 का स्क्वायर 169 और 7 का स्क्वायर 49। जोड़िए, और जोड़ने के बाद देखिए क्या आंसर आता है आपका। तो 9 9 18 9 27, 2 4 2 6 6 12 8 20, 2 और उसके बाद 1 2 3 और 2 5, √507, यानी कि आंसर आपका होगा ऑप्शन डी। ओके, तो ये आपको सीक्वेंस याद रखना है कि जब कभी भी आपको क्रॉस का परिमाण पूछेगा तो सबसे पहले आप क्रॉस निकालिए, और क्रॉस निकालने के बाद उसका परिमाण निकालिएगा। परिमाण का फॉर्मूला होता है √x² + y² + z²। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि y अक्ष की दिक् कोज्याएं क्या है। तो चलिए, दिक् कोज्या की बात की है तो हम आपको तीनों अक्ष का दिक् कोज्या एक बार बता देते हैं, ताकि किसी से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे तो आप आंसर कर सकें। देखो, दिक् कोज्याएं x अक्ष की पूछे आपसे, तो x अक्ष का जब पूछेगा ना आपसे तो x के जगह पर 1, बाकी दोनों 0 रहेगा। y अक्ष का पूछेगा तो आप y के जगह पर, यानी कि दूसरा जो हमारा y होता है वहां 1 रखिएगा, 0 होगा। z का जब पूछे तो आप 0 0 1 बोलेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि दिक् कोज्या जो भी कोई बिंदु होता है उसे हम इस रूप में दर्शाते हैं। x अक्ष का पूछेगा तो x के जगह 1 बाकी 0, y का पूछेगा तो y के जगह 1 बाकी 0, z का पूछेगा तो z की जगह 1, जिसका पूछेगा उसकी जगह 1 बाकी 0। क्लियर हुआ? ठीक है, तो दिक् कोज्या से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा उसका आंसर आप कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। J क्रॉस J क्या होता है? देखो,
जे क्रॉस जे, बल्कि हम पूरा डिटेल आपको देते हैं। देखिए आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, अगर ये तीनों आपसे पूछता है तो तीनों का मान होता है 0। ठीक है, आई क्रॉस आई पूछे, जे क्रॉस जे पूछे या के क्रॉस के पूछे, आंसर होगा इसका 0। ठीक है, अब उसके बाद आई क्रॉस जे पूछ दे या फिर जे क्रॉस आई पूछे, आई क्रॉस के पूछे या फिर के क्रॉस आई पूछे, फिर आपका जे क्रॉस के और फिर के क्रॉस जे, ये सब अगर पूछे, मतलब देखो तो दोनों टर्म अगर अलग अलग रहे तो हम क्या आंसर करेंगे वो हम आपको बताते हैं। तो हम लोग एक टेक्निक का सहारा लेंगे, वो ये होगा, ये आई, ये जे और ये के। अब जब भी जैसे मान लो आई क्रॉस जे है तो आई से जे पर पहुंचने के लिए आप सबसे पहले छोटी रास्ता लेंगे। आप जो भी छोटा रास्ता आपको मिलेगा वो लेना है। जैसे आई से जे में ये छोटा रास्ता होगा, इधर से जाएंगे तो लंबा हो जाएगा। तो छोटा रास्ता लेते समय अगर आप इस तरह से घूमते हैं तो चिन्ह लेंगे प्लस, और अगर उल्टा घूमना पड़ता है तो आप लेंगे माइनस। चलिए ये चिन्ह का हो गया। अब देखो आई क्रॉस जे, इधर से इधर छोटा रास्ता ये घूमेंगे तो प्लस होगा, और उसका अगला जो होगा वो इसका मान होगा के। जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, यहाँ से आई के पर जाइएगा तो ये हमारा छोटा रास्ता होगा, तो ऐसे घूमने पर माइनस, और जे क्रॉस आई का अगला मान होगा के। तो ये होगा आंसर हमारा आई क्रॉस के, आई क्रॉस के। तो इसके लिए ये रास्ता होगा इस तरह से मतलब माइनस, आई क्रॉस के इज इक्वल टू माइनस जे हो जाएगा। उसी तरह से के क्रॉस आई पर जाइएगा तो यहाँ पर इधर से ऐसे घूमेंगे, ऐसे मतलब प्लस, और प्लस लिखने का जरूरत नहीं है, तो के क्रॉस आई इज इक्वल टू क्या होगा, जे होगा। उसी तरह से जे क्रॉस के करिएगा तो जे क्रॉस के करिएगा तो इस तरह से प्लस आई हो जाएगा, और अगर के क्रॉस जे करेंगे तो माइनस आई हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है। ये क्रॉस के लिए है, डॉट के लिए भी हम आपको बता देते हैं। देखिए ए आई डॉट आई या फिर जे डॉट जे, के डॉट के, इनका मान होता है 1। लेकिन अगर कोई अलग अलग रहता है, आई डॉट जे या फिर जे डॉट आई, मतलब आप यूं समझ लो अलग अलग रहेगा तो मान 0। डॉट के केस में अगर अलग अलग रहा तो मान 0 रहेगा। ठीक है, अब आते हैं इस क्वेश्चन पर। तो जे क्रॉस जे हमें पूछा गया, तो जे क्रॉस जे देखो क्या है, जे क्रॉस जे इज इक्वल टू 0, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सदिश 7i - 2j प्लस के का मापांक क्या होगा। मापांक का मतलब होता है परिमाण, मापांक का मतलब होता है परिमाण, आप याद रखेंगे परिमाण, और परिमाण का फॉर्मूला होता है √x² + y² + z²। तो देखो x का मान यहाँ क्या है 7² प्लस y का क्या है -2 का होल स्क्वायर, और z का यहाँ पर 1 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, ठीक है, -2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, 49, 4, 53 और 1 54। ओके 54। और इसमें से जरा ध्यान से देखें तो इसमें से जब आप 54 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से ये 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में। तो देखो पेयर बन रहा है 3 का, 3 बाहर हो जाएगा और अंदर बच जाएगा 3 दूनी 6। तो आंसर हो जाएगा आपका 3√6, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिंदु ये आपको दिया हुआ है का स्थिति सदिश क्या है। देखो जो भी दिया रहेगा स्थिति सदिश आपसे पूछेगा, तो जो भी दिया हुआ है सिर्फ उसके साथ आप आई जे के लगा दो। यानी कि 1 दिया हुआ है तो 1 के साथ अगर आप आई लगाइएगा तो सिर्फ आई लिखाएंगे, प्लस 0 जे हो जाएगा, प्लस 2 के हो जाएगा। पहले में आई, दूसरे में जे और तीसरे में के। अब आप बात करेंगे तो 0 जे तो लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो आई प्लस 2 के ये हमारा आंसर होगा। तो आई प्लस 2 के। तो इसमें देखिए ऑप्शन हमने ऑप्शन डी नहीं लिखा, जगह नहीं था इसलिए, तो आप समझ लो कि ऑप्शन डी हमारा होगा आई प्लस 2 के। ओके, क्या होगा आई प्लस 2 के, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यदि ए आपको दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ए डॉट बी पूछ रहा है, डॉट कैसे निकालेंगे आप। तो डॉट निकालने के लिए आप क्या करोगे, जैसे ए का मान दिया हुआ है 3i प्लस 2j प्लस k, ठीक है, बीच में डॉट, और फिर b दिया हुआ है आपको 4i माइनस 5j प्लस 3k, ये दिया हुआ है। तो इसमें डॉट निकालने का तरीका होता है, बीच में ये जो है ना डॉट पढ़ेंगे इसको, a डॉट b पूछा था, a का मान रख दिया हमने बीच में डॉट, और फिर b का मान हमने रख दिया। डॉट निकालने के लिए i का i के साथ कर दो गुना, 4 तिया 12,
फिर j का j से करो तो 2 का गुना -5 से -10, k का k से करो तो यहाँ k का गुणांक 1 और यहाँ 3, 3 एकम 3, तो ये हो जाएगा 12 3 15 में से 10 गया तो 5। तो डॉट के लिए आप हमेशा याद रखना कि डॉट के लिए आप क्या करोगे कि i का i के साथ गुना, j का j के साथ गुना, k का k के साथ गुना करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सरल रेखा के दिक् अनुपात 1 3 5 है तो रेखा के दिक् कोज्याएं क्या हैं? दिक् कोज्याएं कैसे निकालेंगे? देखो x y z अक्ष की दिक् कोज्याएं वो जो बताए थे वो अलग है, वो आप डायरेक्टली याद रखना। यहाँ पर कोई बिंदु अगर दे तो उसका दिक् कोज्या कैसे निकलेगा सो हम बता रहे हैं। देखिए यहाँ दिक् कोज्या किसका पूछा है? दिक् कोज्या पूछा है आपको 1 3 5 का। करना ये है कि 1 बट्टा जो पहला देगा उसका बट्टा, या फिर आप कहो तो पहले तीनों का आप मापांक निकाल लो, यानी कि √1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर निकाल लेंगे आप, तो यह आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1 9 1 10 और 5 का स्क्वायर 25 35 हो जाएगा ये √35। अब दिक् कोज्या, ये इसका सही आंसर अगर बात करें तो ये होगा दिक् कोज्याएं। करना ये है पहला वाला लीजिए 1 और उसके नीचे दीजिए √35, बीच में कॉमा पड़ेगा। दिक् कोज्या जब भी लिखेंगे तो बीच में कॉमा। दूसरा लो 3 उसके नीचे भी √35 और तीसरा लो 5 उसके नीचे भी √35। तो हमारा आंसर ये होगा, हमारा आंसर ये होगा क्वेश्चन नंबर 7 में। तो देखो हमने यहाँ पर फिर से ऑप्शन को कट किया है, मतलब सभी ऑप्शन हमने नहीं लिखा है, जो हमें जरूरत था उसी को लिखे हैं। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए 1 बटा √35, 3 बटा √35 और 5 बटा √35। आप सिंपली दिक् कोज्या के लिए याद रखो, कोई पॉइंट दिया रहे तो आप उसका दिक् कोज्या कैसे निकालेंगे, तो आप सिंपली उसका पहले मापांक निकाल लो और उसके बाद हर एक पॉइंट के नीचे उसको दे दो कॉमा करते हुए। एक एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, अगर इस रूप में दे आपको, मान लो इस तरह से दिया हुआ है, बोलेगा इसका दिक् कोज्या बता, तो इसका मतलब यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया 1 और यहाँ हो गया 3। इसका दिक् कोज्या अगर निकालना है तो इसका पहले मापांक निकाल लीजिए, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका 3 का स्क्वायर 9 2 11। और अब आप दिक् कोज्या लिखेंगे तो हो जाएगा 1 बटा √11, फिर लिखेंगे 1 बटा √11 और फिर लास्ट में 3 बटा √11। तो ये हो गया दिक् कोज्या निकालने का तरीका, जब पॉइंट देगा तो, जब इस तरह देगा तो। क्लियर? चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है कि ये दिया हुआ I डॉट दिस प्लस J क्रॉस दिस एंड K डॉट दिस। क्वेश्चन सही है ना? क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी यहाँ पर डॉट है, ठीक है डॉट है। चलो देखते हैं इसको। आप लोग जैसे 8th क्लास 9th क्लास में भी पढ़े होंगे कि हमेशा पहले ब्रैकेट का काम होता है। पहले किसका काम होता है? ब्रैकेट का। सिर्फ 2 है और हम क्या बोल रखे हैं आप? 2 और 5, मतलब 2 और 5 में से कोई तीसरा आता है तभी अशांत होगा। अगर 2 या फिर 5 आता है तो आप बोलेंगे शांत है। तो इसका मतलब ऑप्शन बी जो है हमारा ये 3 बटा 8 ये क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। जरा इसको चेक करिए, 169 बटा 2000, 169 बटा 2000 तो 2000 का भाज्य गुणनखंड निकाल लो। 2000 कटने वाला है तो 17 बटा, चलो देखो इसको, ये जो दिया हुआ है इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले I डॉट J क्रॉस K प्लस J डॉट I क्रॉस K फिर प्लस K डॉट I क्रॉस J, ठीक है। तो हम पहले ब्रैकेट का काम कर लें। देखो I डॉट J क्रॉस क्या होता है? J क्रॉस K क्या होगा? ध्यान दो, तो J क्रॉस K हमने आपको ये बताया था इस तरह से, I J और K ये होता है। जब हम कहें कि J क्रॉस K तो J क्रॉस K इस तरह से चलेंगे, प्लस होगा, प्लस तो होगा ठीक बात है, और उसका आंसर क्या आएगा? I।
आगे नेक्स्ट जे, आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस के इस तरह से चलना पड़ेगा आपको, इस तरह से, तो ये माइनस हो जाएगा और आई क्रॉस के क्या होगा आपका जे, बीच में डॉट है, फिर प्लस के, आई क्रॉस जे करिए तो इस तरह से होगा, प्लस हो जाएगा, अगला हो जाएगा आपका के। देखो आई डॉट आई का मान 1, ठीक है, प्लस माइनस माइनस जे डॉट जे का मान 1, फिर प्लस के डॉट के का मतलब 1, तो 1 से 1 कट जाएगा ये और आंसर आएगा आपका 1, यानी कि सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है आपसे कि बिंदु x, y, z का स्थिति सदिश। सिंपल सा बात है, अभी आपको बताया था स्थिति सदिश कैसे निकालना है। सबके साथ i j के लगा दो, यानी कि xi प्लस yj प्लस zk। जगह के कमी कारण हमने ऑप्शन नहीं लिखा है, लेकिन आंसर यही होगा। आपको जब कभी भी स्थिति सदिश निकालने के लिए दे एक बिंदु का, तो आप हमेशा उसके साथ i j k लगा दें। ओके, तो इसका आंसर होगा xi प्लस yj प्लस zk। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है k क्रॉस k क्या होगा। बहुत अच्छे से आप जानते हैं k क्रॉस k क्या होगा। k क्रॉस k का मान होता है 0। क्या होता है? 0, ऑप्शन डी। 11 नंबर क्वेश्चन, सदिश a दिया हुआ है, सदिश b दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है कि सदिश a प्लस 3b डॉट 2 सदिश a माइनस सदिश b, इसका वैल्यू पूछ रहा है आपसे। तो देखिए, हमें पूछा जा रहा है सदिश a प्लस 3b डॉट 2a माइनस b। चलो, तो सबसे पहले मान रख देते हैं हम लोग। सदिश a का मान रखिए आप i प्लस j प्लस 2k प्लस 3b। 3b का मतलब हो गया जो b दिया हुआ है ना आपको, उसमें 3 गुना कर दो। चूंकि ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं तो हमें जल्दी करना है, तो डायरेक्टली हम गुना करते हैं। 3b का मतलब हो गया b को 3 से गुना करो, तो b हमारा ये है, 3 से गुना करते चलो, 3 तिया 9i प्लस 2 तिया 6j और फिर माइनस 3k, कर दिए गुना। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, डॉट फिर 2a माइनस b। 2a माइनस b का मतलब हो गया कि a को 2 से गुना करो, 2 से जब गुना करिएगा 1 को तो क्या आएगा 2i प्लस 2j प्लस 4k, ये हो गया आपका। और सॉरी, और बीच में माइनस है, माइनस दिए b 3i प्लस 2j माइनस k। जरा ध्यान से समझना है, a फिर ये जो b था उसको 3 से गुना किए, बीच में डॉट दिए, फिर a को 2 से गुना करके यहाँ लिखे, फिर बीच में माइनस और ये b लिखे। अब i प्लस 9i 10i, 6j प्लस j 7j, फिर देखो 2k में से 3k घटेगा तो माइनस k, ये पहला पार्ट, बीच में डॉट 2i माइनस 3i तो माइनस i, 2j प्लस 2j 4j, फिर 4k माइनस k 3k। अब डॉट करना है, डॉट के लिए हम आपको बताया है कि i का i के साथ, j का j के साथ और k का k के साथ, यानी कि 10 का गुना यहाँ माइनस 1 से करिएगा तो माइनस 10, 7 का गुना यहाँ 4 से करिएगा 7 चौक 28, और माइनस 1 का गुना माइनस 3 से करिएगा तो प्लस 3 हो जाएगा ये, यानी कि 28 3 31 में से 10 गया तो 21, हमारा आंसर होगा 21। हालांकि ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, चेक कर लेना, कहीं अगर थोड़ा बहुत मिस्टेक हुआ हो तो उसको चेक कर लेना, ऑप्शन में कहीं मैच नहीं कर रहा है, कहीं तो कुछ जरूर मिस्टेक हुआ है। 28 में से सॉरी, यहाँ पर प्लस के होगा, प्लस के होगा तो ये माइनस के हो गया आपका, माइनस 3 हो जाएगा, और उस केस में हमारा आंसर हो जाएगा 28 में से 13 घटेगा तो 15, यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ओके, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है कि इसका मापांक निकालिए। मापांक निकालने का मतलब हो गया परिमाण निकालना है। परिमाण कैसे निकलेगा? अंडर रूट 19 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस माइनस 6 स्क्वायर। 19 का स्क्वायर आप जानते हैं कि 361 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है और 6 का स्क्वायर 36 होता है। जब इन सबको एक साथ करके रूट में लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर आ जाएगा, कितना आएगा? 36 और 25 कितना हो जाएगा आपका? 59 हो जाएगा। और 59 को जब आप इससे जोड़िएगा तो आ जाएगा आपका 59 × 60 420।
ये कितना आ जाएगा 420। फिर आप देखें तो रूट से 420 में क्या बाहर आ सकता है, तो 2 से लगाइए 210, फिर उसके बाद 2 से लगाइए तो 105, फिर आप 5 से लगा दीजिए 21, फिर 3 से 7, तो 2 आपका बाहर आ जाएगा और अंदर में 5 या 15 से 105 बचेगा, तो ये हमारा आंसर होगा। ओके, तो इस तरह से मापांक आप निकालेंगे। अब इसकी बात करें A क्रॉस A डॉट B, तो देखो A क्रॉस A ये भी एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स है, इसको ध्यान रखेंगे आप। देखो A डॉट A इज इक्वल टू होता है सदिश A के परिमाण का स्क्वायर, लेकिन अगर सदिश A क्रॉस सदिश A करे तो इसका मान हो जाता है आपका 0। ठीक है, अब इस क्वेश्चन की बात करें तो सदिश A क्रॉस सदिश A ब्रैकेट में है डॉट सदिश B, तो सबसे पहले सदिश A क्रॉस सदिश A 0 डॉट B, और 0 डॉट B इज इक्वल टू होगा आपका 0। ओके, 0 डॉट B क्या होगा, 0 होगा, इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन A। ओके, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है, बिंदु 3, 4, 5 की x अक्ष से दूरी क्या होगी। तो x अक्ष से अगर इसकी दूरी बात करें ये वाला, तो देखो दूरी का क्वेश्चन है ये, हम आगे चलकर इसको डिस्कस कर लेंगे कि दूरी कितना होगा। चलो पहले आप क्वेश्चन नंबर 15 देख लो। सदिश A डॉट सदिश B, इसको क्या लिख सकते हैं, तो देखो सदिश A डॉट सदिश B को हम लिख सकते हैं, जब ये जो डॉट होता है ना, एक्चुअल में बात करें तो इसे हम लिख सकते हैं सदिश B डॉट A। आप ऑब्जेक्टिव के लिए ये रट लो, इससे अलग पूछ ही नहीं सकता। डॉट के लिए अगर इस तरह से पूछेगा तो इससे अलग पूछ ही नहीं सकता, आप रट लो। ठीक है, और वैसे अगर समझना चाहें तो इसे हम डॉट को कहते हैं अदिश गुणनफल, और अदिश गुणनफल में अगर हम ऑर्डर चेंज कर देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि सदिश A डॉट सदिश B इज इक्वल टू सदिश B डॉट सदिश A। ऑर्डर चेंज करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम क्रॉस की बात करें तो क्रॉस में अगर ऑर्डर चेंज करते हैं तो क्रॉस में ऑर्डर चेंज करने पर, यानी कि अगर हम A क्रॉस B को B क्रॉस A लिखते हैं तो इसके आगे माइनस लग जाएगा, क्योंकि ये इसे क्रॉस को कहते हैं सदिश गुणनफल, और सदिश गुणनफल में जब ऑर्डर चेंज होता है तो उसके आगे माइनस लग जाता है। तो दोनों पॉइंट आप याद रखिए। ठीक है, दोनों पॉइंट याद रखिए। तो इस क्वेश्चन के लिए यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 के लिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, यदि सदिश A दिया हुआ है तो सदिश A की दिशा में संगत इकाई सदिश। ओके, वेरी अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए अब इस क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 16 की, तो आपको एक सदिश दिया हुआ है और बोल रहा है इकाई सदिश निकालना है। इकाई सदिश समझ लीजिए क्या होता है। इकाई सदिश का फॉर्मूला होता है, और संकेत पहले तो ये देख लो, इकाई सदिश के लिए संकेत, अगर हम A का इकाई सदिश निकाल रहे हैं तो उसके ऊपर में तीर का निशान ऐसे न देकर हम इस पर कैप लगाएंगे, और इसका फॉर्मूला होता है सदिश A बट्टा सदिश A का परिमाण। ठीक है, सदिश A बट्टा सदिश A का परिमाण। ओके, तो जब कभी भी इकाई सदिश निकालिएगा तो ऊपर में कैप लगाना है, ये तीर नहीं देना है, तो कैप लगा दिए। चूंकि इकाई सदिश पूछा जा रहा है इसलिए, तो हमारा फॉर्मूला होता है जिसका पूछा जाएगा उसका सदिश बट्टा सदिश A का परिमाण, हमने ये लिखा। ठीक है, अब जैसे सदिश A हमारे पास क्या है, सदिश A जो भी है उसको बैठा दिए यहाँ पर, तो सदिश A हमारे पास दिया हुआ है, कहाँ गया सदिश A हमारा, ये I प्लस J प्लस 2K ये दिया हुआ है, और इसका परिमाण निकालिएगा तो परिमाण कैसे निकलेगा, अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस J का मतलब 1 का स्क्वायर और यहाँ पर 2 का स्क्वायर, तो ये I प्लस J प्लस 2K, और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, यानी कि कुल मिलाकर रूट 6 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 17, सदिश 3i माइनस 4j प्लस 12k की दिक्कुज्याएं। अभी मैंने बताया था आपको कि दिक्कुज्या कैसे निकलेगा। सो दिक्कुज्या के लिए हमेशा याद रखो, यहाँ पर दिया हुआ है 3i माइनस 4j प्लस 12k, यहाँ से 3, यहाँ से -4 और यहाँ से 12। इसका परिमाण निकाल दो, 3 का स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, -4 का स्क्वायर 16 और 12 का स्क्वायर 144। जब आप इसका करिएगा तो 169 आएगा, और 169 का वर्गमूल होता है 13। ओके, कितना होगा, 13 होगा। तो दिक्कुज्या क्या होगा, दिक्कुज्या होगा आपका 3/13 -4/13 और 12/13, ये आपका दिक्कुज्या होगा, बीच में कॉमा पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपको ये सदिश दिया हुआ है एवं परस्पर लंब है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, क्वेश्चन नंबर 80 में बोला जा रहा है परस्पर लंब है। इस तरह के क्वेश्चन के लिए परस्पर लंब जब हो और दो सदिश दिया रहे तो समझ लो सदिश A डॉट सदिश B इज इक्वल टू 0। ठीक है, लंब अगर दिया रहा है तो सदिश A डॉट सदिश B इज इक्वल टू 0। अब सदिश A क्या है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 में, तो A के जगह पर देखो आप तो x i, और डॉट के केस में अगर डायरेक्ट हम बात करें ना कि डॉट के केस में क्या करना है, देखो डॉट के केस में i का i के साथ, j का j के साथ और k का k के साथ गुना करें तो देखो यहाँ x का गुना यहाँ x से, x स्क्वायर डायरेक्ट कर रहे हैं, -3 का गुना k से -3 x हो जाएगा। यहाँ देखो -3 का गुना यहाँ x से होगा तो -3x, उसके बाद 5 का गुना 2 से, 5 दूनी 10 इज इक्वल टू, इसका मान क्या होगा सर 0। ध्यान से समझ लो, अगर परस्पर लंब है, दो सदिश दिया हुआ है तो सदिश A डॉट सदिश B इज इक्वल टू 0 होगा। डायरेक्ट यूज करना है आपको परस्पर लंब के लिए, और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है ऑब्जेक्टिव में, ऑप्शन में भी देता है ये, तो इसको तो अच्छे से लिखकर याद ही कर लेना आप कि सदिश A डॉट सदिश B इज इक्वल टू 0 होता है दो सदिश परस्पर लंब होने पर। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है तो परस्पर लंब बोल रहा है आपको x का मान निकालने के लिए, तो हम क्या करेंगे, डॉट इज इक्वल टू 0 करेंगे, i का i के साथ, j का j के साथ और k का k के साथ गुना करने पर x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखो तो ये द्विघात समीकरण बन गया, द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण को हल करने का तरीका आपको पता होगा, तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। हम लोग ऐसे कर सकते हैं 5 दूनी 10, तो इस तरह से तो आंसर नहीं आने वाला है ये। और कोई दूसरा तरीका हमारे पास है भी नहीं, इसका मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, कहीं मान लीजिए चिन्ह में दिक्कत होगा, यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं माइनस होगा तभी आंसर आ पाएगा, यहाँ पर अगर माइनस कर देते हैं तब क्या होगा, माइनस करने पर तो x स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका x कॉमन आ जाएगा x माइनस 5, और यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 5 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 5 और यहाँ से x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो हमारा आंसर देख रहे हैं आप, ये यहाँ से x का मान -5 है तो 5 उधर जाएगा तो x बराबर 5 हो जाएगा, और यहाँ से x बराबर +2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, यानी कि 5, -2। जरा देख लेते हैं आंसर मैच करेगा तो ठीक है, अदरवाइज क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिस्टेक है। ऑप्शन हमारे पास है यहाँ पर ठीक है, देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है -2,5, यही हमारा आंसर मैच कर गया, -2,5। तो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक था, ठीक है ना, यहाँ पर -2 के होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम लोग। देखो i क्रॉस j ये दिया हुआ है आपका, सिंपली अगर बात करें हम तो यहाँ पर उसी को लिखेंगे जिसका जरूरत है। देखो i क्रॉस, अब जरा i क्रॉस j क्या होगा, तो i क्रॉस j जो होगा वो k होगा, अभी हम आपको तरीका बताए थे। फिर प्लस j क्रॉस k क्या होगा, तो j क्रॉस k देखिएगा आप ध्यान से, तो ये i होगा, और फिर k क्रॉस i क्या होगा, j होगा। अब ये जो आया है तो i क्रॉस k क्या होगा, i क्रॉस k ये क्या होगा आपका, तो i क्रॉस k उल्टा घूमना पड़ेगा तो ये हो जाएगा -j क्रॉस i का मतलब हो गया उल्टा घूमना पड़ेगा तो -k, और फिर k क्रॉस j उल्टा घूमना पड़ेगा तो -i। माइनस को कॉमन कर लेना आप, माइनस को कॉमन करिएगा तो ये सजा कर लिख दो i, ये माइनस कॉमन हो गया तो प्लस j और फिर प्लस k, तो हमारा आंसर होगा ये, और यही ऑप्शन में दिया हुआ है, माइनस कॉमन हो जाएगा i प्लस j प्लस k। ओके, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20, xy तल का समीकरण। चलिए हम तीनों तल का समीकरण आपको बता देते हैं। xy तल का समीकरण आपसे पूछे कभी तो बोलना z बराबर 0, क्योंकि इसमें कौन नहीं है, z नहीं है, तो इसका मतलब z बराबर 0। अगर yz का तल का समीकरण पूछे आपसे, yz का, तो आप बोलेंगे x बराबर 0, और अगर आपको xz का पूछे तल का समीकरण तो आप बोलेंगे इसमें कौन नहीं है, y नहीं है, तो y इक्वल टू 0। ओके, तो इस तरह से तल का समीकरण का आंसर आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला जा रहा है कि 4, 3, 7 और ये के बीच का दूरी सूत्र
दूरी सूत्र आप याद रखिएगा, दूरी सूत्र क्या होता है? दूरी सूत्र अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। आप 10th में भी पढ़े होंगे इसको, लेकिन यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा। एडवांस मतलब ये हुआ कि आप यहाँ तक किए होंगे, एक और जुड़ेगा z का, तो z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब सबका देख लो। x1 यहाँ क्या है? 4, 4 में से 1 घटा दो 3, 3 का स्क्वायर प्लस 3, 3 में से 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर। 7, 7 में माइनस 5 घटे तो माइनस माइनस प्लस 7, 5 12, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144। तो आपका 144 और 16 9 25 169, यानी कि 13 आंसर होगा। क्या होगा आंसर? 13। 4 5 6 का स्थिति सदिश 4i प्लस 5j प्लस 6k। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, मापांक निकालना, परिमाण। अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। फ्रेंड्स आज हम लोग थोड़ा फास्ट किए क्योंकि टाइम बहुत कम था। क्या है कि शाम को लाइट चला गया, प्रॉब्लम हो गया है ना, रिकॉर्डिंग करने का बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया, इसलिए बहुत जल्दी में निकाले हैं। आप समझने की कोशिश करना हर एक पॉइंट को, और पॉइंट को लिखने की कोशिश करना। ठीक है, सेशन पसंद आ गया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा जरूर, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के बीच फेसबुक व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा, एक वीडियो और बनाएंगे इसमें। ठीक है, और उस वीडियो में हम लोग थोड़ा आराम से काम करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।